कि जब ब्राह्मण को या किसी आम आदमी को यदि वो थप्पड़ मारने की एक सांसद बोलता है, ढुलू महतो जी जिस ढंग से एक ब्राह्मण जीएम को बोले कि मारेंगे चटाक से, इस पर पूरा ब्राह्मण समाज उद्वेलित है और आंदोलन करने का भी वो लोग चेतावनी दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी राजनीति है, ये सारी राजनीति है। ढुलू महतो जी, पहली चीज़ है कि इस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सके, वो एक सांसद है। और इस तरह की बोली जो है, ये तो गुंडों की बोली है ना, थप्पड़ मारेंगे। आलिया जी, परिवारवाद के बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि सर आज के दिन में तो भाजपा में ऊपर से नीचे तक परिवारवाद ही परिवारवाद भरा हुआ, चाहे अमित शाह के उठा लीजिए, राजनाथ सिंह के उठा लीजिए या जेटली साहब के उठा लीजिए। टोटल बीजेपी परिवारवाद में फंसी हुई है। यहाँ के हम धनबाद की बातें करेंगे, क्या यहाँ परिवारवाद में लोग नहीं फंसे हुए हैं? यहाँ एक एक घर से दो दो आदमी नहीं हैं या नहीं? आप बताइए। देखिए, सच्चाई जो है उसको आप बोलिए कि सच्चाई में मैं बोल रहा हूँ कि एक एक घर से दो दो आदमी है। कहाँ से आ गए? राजनाथ सिंह का बेटा भी है, राजनाथ सिंह भी है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बीजेपी जो अपना बोलती है कि मेरे मशीन में कपड़ा डालोगे तो साफ हो जाओगे, दूसरे की मशीन में जाएगा तो हमेशा गंदा रहेगा, यह बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है। आओ मेरे पास आओ, मर्डरर, शूटर, किडनैपर जो भी है मेरे पार्टी में आ जाओ, साफ सुथरा कर देंगे। दूसरे की पार्टी में जाइएगा तो आप बेटी चोर आतंकवादी हो जाइएगा, लुटेरा हो जाइएगा, शूटर हो जाइएगा। तो ये बीजेपी की पॉलिसी बहुत दिनों से चल रही है। जो बात करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, हम लोगों को कोई पद का, कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं ना। हम लोग ठेका मांगने जाते हैं अपने नेता से कि तुम हमको ठेका दो, तुम हमको ये करो, मेरा पैरवी करो। अरे हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग झारखंड के लिए जो अच्छा होगा वो करने का काम करेंगे, खराब करने का काम नहीं करेंगे। जो लोग खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ में बोलेंगे ज़रूर, चाहे वो पार्टी के अंदर में है, चाहे वो पार्टी के बाहर में है। अंदर में भी जो लोग हैं वो भी बीजेपी के दलाल हैं। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, धनबाद जिले के अंदर में एक सिंडिकेट चल रहा है भाजपा का। उन लोगों के लोग, जिन लोगों ने कल हम लोग की गर्दन में हाथ देकर के ठेल दिया, वो लोग आज पार्टी के अंदर में सदस्य बन के बैठे हुए हैं। तो कितनी बुरी बात है। ये बीजेपी जो अपना स्कैंडल बना के चला रही है और धनबाद के अंदर में पैसा दे दे करके ऐसे लोगों को पद दिया गया, इसकी जांच करवानी चाहिए। अच्छा सर, एक और बात बताइए कि धनबाद सांसद ढुलू महतो जी जिस ढंग से एक ब्राह्मण जीएम को बोले कि मारेंगे चटाक से, इस पर पूरा ब्राह्मण समाज उद्वेलित है और आंदोलन करने का भी वो लोग चेतावनी दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी राजनीति है, ये सारी राजनीति है। ढुलू महतो जी, पहली चीज़ है कि इस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सके, वो एक सांसद है। और इस तरह की बोली जो है, ये तो गुंडों की बोली है ना, थप्पड़ मारेंगे। तो सांसद ये नहीं बोल सकते हैं कि सांसद ने अगर ये बोला है तो ये सांसद की गरिमा के बाहर की चीज़ आ गई, लोगों के बीच में उनका मैसेज गलत चला गया। लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि सांसद ने ऐसा नहीं किया। आउटसोर्सिंग कंपनी अब जो है अपना काला धंधा चलाने के लिए सांसद को टारगेट कर रही है, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी देखिए, बिजनेस का मामला है, बहुत कुछ का मामला है, रंगदारी का मामला है, बहुत से लोग हैं। सिर्फ ढुलू महतो पर एलिगेशन नहीं ना लगाएंगे। ढुलू महतो क्या कर रहा है? ढुलू महतो से भी बड़े बड़े माफिया धनबाद में बैठे हुए हैं, कोयलांचल क्षेत्र के अंदर में, जिनका घरों से काम चल रहा है। उनको साइड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ढुलू महतो कम से कम साइड पर तो जाते हैं, गरीबों का हाल समाचार तो ले रहे हैं। गरीब बीमार है उसको दवाई तो दे रहे हैं, किसी को फ़ोन करना है, किसी गरीब के लिए फ़ोन तो कर रहे हैं। अरे ये काम तो कर रहे हैं। देखिए, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ और हम लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम किसी की दलाली या किसी के बारे में बोलते नहीं, जो बात है हम स्पष्ट करते हैं। लेकिन ढुलू महतो जी के बारे में मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ढुलू महतो जी ज़मीन से आंदोलन करके पैदा हुए। आज उनका भाई भी विधायक है, वो खुद सांसद हैं, दिल्ली तक उनकी पहुँच है ना। अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, उनकी दिल्ली तक पहुँच है, दिल्ली तक पहुँच बनाने के लिए यहाँ कौन सा नेता है जिसकी यहाँ से दिल्ली तक पहुँच है? यहाँ बड़े बड़े बढ़िया नेता को मैंने देखा सोनिया गांधी से मिलने के लिए सर्दी के टाइम में बाहर खड़ा होकर के 2-2 घंटा 4-4 घंटा वो लोग खड़े हैं। वैसे लोगों को भी मैंने देखा जिनके नाम से कल यानी कि समझ लीजिए कि सूरज जलता था और बुझता था, वैसे लोगों को मैंने देखा।
नहीं सर, ये बताइए ना कि इससे भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर नहीं हो रहा है? देखिए हो रहा है। अगर ये बात अगर डुल्लू जी ने कही है तो इससे चेहरा उनका उजागर होगा, उनका चेहरा उजागर होगा। अगर एक ब्राह्मण को अगर वो बोलते हैं कि मैं थप्पड़ मारूंगा, तो ये तो देखिए, ब्राह्मण या इससे कोई मतलब नहीं है। ये बतलाइए कि जब ब्राह्मण को या किसी आम आदमी को यदि वो थप्पड़ मारने की एक सांसद बोलता है। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, धनबाद जिले के अंदर में एक सिंडिकेट चल रहा है भाजपा का। उन लोगों के लोग जिन लोगों ने कल हम लोग की गर्दन में हाथ देकर के ठेल दिया, वो लोग आज पार्टी के अंदर में सदस्य बन के बैठे हुए हैं। तो कितनी बुरी बात है। ये बीजेपी जो अपना स्कैंडल बना के चला रही है, और धनबाद के अंदर में पैसा दे दे करके ऐसे लोगों को पद दिया गया, इसकी जांच करवानी चाहिए। और इस तरह की बोली जो है, ये तो गुंडों की बोली है ना, थप्पड़ मारेंगे। तो सांसद ये नहीं बोल सकते हैं। इस तरह का मुझे जानकारी हुआ है कि सांसद बोले हैं सर, वो वीडियो चल रहा है पूरा, कल दिन भर वह वीडियो चला है। मैं देखिए बोलना चाहूँगा कि सांसद ने अगर ये बोला है तो ये सांसद की गरिमा के बाहर की चीज़ आ गई, लोगों के बीच में उनका मैसेज गलत चला गया। लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि सांसद ने ऐसा नहीं किया। आउटसोर्सिंग कंपनी अब जो है अपना काला धंधा चलाने के लिए सांसद को टारगेट कर रही है, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी देखिए, बिजनेस का मामला है, बहुत कुछ का मामला है, रंगदारी का मामला है, बहुत से लोग हैं। सिर्फ डुल्लू महतो पर एलिगेशन नहीं ना लगाएंगे। डुल्लू महतो क्या कर रहा है? डुल्लू महतो से भी बड़े बड़े माफिया धनबाद में बैठे हुए हैं, कोयलांचल क्षेत्र के अंदर में, जिनका घरों से काम चल रहा है। उनको साइड में जाने की ज़रूरत नहीं है। डुल्लू महतो कम से कम साइड पर तो जाते हैं, गरीबों का हाल समाचार तो ले रहे हैं। गरीब बीमार है उसको दवाई तो दे रहे हैं, किसी को फ़ोन करना है किसी गरीब के लिए फ़ोन तो कर रहे हैं। अरे ये काम तो कर रहे हैं। देखिए, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ और हम लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम किसी की दलाली या किसी के बारे में बोलते नहीं, जो बात है हम स्पष्ट करते हैं। लेकिन डुल्लू महतो जी के बारे में मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि डुल्लू महतो जी ज़मीन से आंदोलन करके पैदा हुए। आज उनका भाई भी विधायक है, वो खुद सांसद हैं, दिल्ली तक उनकी पहुंच है ना। अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, उनकी दिल्ली तक पहुंच है, दिल्ली तक पहुंच बनाने के लिए यहाँ कौन सा नेता है जिसकी यहाँ से दिल्ली तक पहुंच है? यहाँ बड़े बड़े बढ़िया नेता को मैंने देखा सोनिया गांधी से मिलने के लिए सर्दी के टाइम में बाहर खड़ा होकर के 2-2 घंटा 4-4 घंटा वो लोग खड़े हैं। वैसे लोगों को भी मैंने देखा जिनके नाम से कल यानी कि समझ लीजिए कि सूरज जलता था और बुझता था, वैसे लोगों को मैंने देखा। नहीं सर, ये बताइए ना कि इससे भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर नहीं हो रहा है? देखिए हो रहा है। अगर ये बात अगर डुल्लू जी ने कही है तो इससे चेहरा उनका उजागर होगा, उनका चेहरा उजागर होगा। अगर एक ब्राह्मण को अगर वो बोलते हैं कि मैं थप्पड़ मारूंगा, तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद बालिया जी, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना अपना बेशकीमती समय दिया है।